Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. चैप्टर में पढ़ा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 10 हम आपके साथ शेयर करेंगे. और आज का टॉपिक फिर से लेक्चर 9 वाला को कंटिन्यू करेंगे. प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्ट 2. मैंने आपको जैसे बताया था कि कम से कम 10 क्वेश्चंस डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा. पिछले लेक्चर में मैंने आपको 13 नंबर लेक्चर तक क्वेश्चन तक शायद बताया था. 13 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बताया था. आज आपके साथ हम कुछ और क्वेश्चंस शेयर करेंगे. बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा. ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा. उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और 1 बाय 1 करके उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 5000. अब इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को बॉर्न कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है. तो हम लोग बेस्ट एजम्पशन जो है वो लेंगे कि फर्म ही बॉर्न कर रहा है, फर्म ही पे कर रहा है. और जब फॉर्म ही बॉन्ड करेगा, ए नंबर की बात करें, जब फॉर्म ही बॉन्ड करेगा, फॉर्म ही पे करेगा, तो इसका एंट्री होगा. फॉर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर. और चूंकि फॉर्म ही पे कर रहा है तो टू कैश अकाउंट, फॉर्म का कैश खत्म हो जाएगा. अगर बात करें अमाउंट की, तो यहाँ पे अमाउंट 5000 है, तो हम लोग भी यहाँ पे 5000 लिख देंगे. ठीक है बच्चा, क्लियर है. नोटेशन खुद से लिख लीजिएगा. रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 5000. आइए बी नंबर पे आते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 7000 वेर पेड बाय रजनी ए पार्टनर. लेकिन यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को बॉर्न कौन कर रहा है. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे जो है वो रजनी कर रही है, लेकिन बॉर्न कर रहा है, बॉर्न कौन कर रहा है नहीं पता है. और जब ये नहीं पता रहे बॉर्न कौन करेगा, तो फॉर्म करेगा बॉर्न. और जब भी फॉर्म बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. याद रखिएगा, कोई भी बॉर्न करेगा उसको हम डेबिट करेंगे. कोई भी बॉर्न करेगा, अगर पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और फॉर्म बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो इस क्वेश्चन में क्लियरली है कि फॉर्म बॉर्न कर रहा है, हिडन बात है. और चूंकि रजनी ने पे कर दिया है तो फॉर्म रजनी को दे देगा, इसलिए रजनीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. रजनीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रजनी को तो देना नहीं था, फर्म को देना था और रजनी ने दे दिया. और जब फॉर्म को देना था, रजनी ने दे दिया, तो फॉर्म से लेके रजनी को हम दे देंगे. आगे बढ़ते हैं सी नंबर की तरफ. ठीक है, आइए. Realization expense of 12,000 were met by Sumit, a partner, but were paid by the firm. Where to be made? To be लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा. जो 12,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है, किसी एक पार्टनर को देना था, लेकिन फर्म ने दे दिया. भाई मैंने पहले ही बताया, जिसको देना था उसको हम डेबिट करेंगे. हमेशा याद रखिएगा. अगर किसी पार्टनर को देना है, जैसे कि सुमित को इसमें देना था, तो सुमित को हम डेबिट कर देंगे. यानी कि सुमित्स कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा. सुमित्स कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा. ठीक है, सुमित्स कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि सुमित के कैपिटल अकाउंट को तो डीआर हम लोग कर दिए हैं, अब क्रेडिट किसको करेंगे, है ना. और क्रेडिट किसको करेंगे, तो आप यहां देख रहे हैं कि बट वी आर पेड बाय द फॉर्म के द्वारा पे हुआ है, तो फॉर्म का तो कैश घटा होगा, तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे 12,000 रुपया. इतना बीजी क्वेश्चन है, भारी नहीं है. मैं फिर से आपको समझा दूं, जिसको बॉर्न करना होता है वो हमेशा डेबिट होता है. अगर फर्म बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि उसको देना था तो उसका कैपिटल अकाउंट घटाएंगे. बिल्कुल सही, समझ गया. आगे बढ़े बच्चा, बोलो. तो हम आगे बढ़ते हैं, डी नंबर की तरफ आते हैं. क्वेश्चन देखिएगा बच्चा. साधु इज टू बी अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 and he was to meet all realization expense.
साधु एक पार्टनर था जिसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है 10,000। तो पहले तो हम एंड ही वॉज टू मीट ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये लाइन लिख भी दिया तो सही है, नहीं भी लिखता तो हम समझते हैं कि साधी को ही देना था, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस वर पेड बाय हिम वेर 12,000। अब चूंकि सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस साधु को ही देना था और साधु ने ही पे किया, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस जो एक्चुअल हुआ है वो 12,000 हुआ है। तो हमको उससे क्या मतलब है, हमने तो साधु को रेम्यूनरेशन दे दिया, हम फॉर्म ने साधु को रेम्यूनरेशन दे दिया है तो रेम्यूनरेशन दे देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, जब भी कोई पार्टनर फॉर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन देगा तो फॉर्म के लिए खर्चा होगा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट ईयर टू साधु अकाउंट। ओरिजिनल खर्चा से मतलब नहीं है, जितना साधु को हमने कमीशन या रेम्यूनरेशन दिया है हम उतना ही लिखेंगे। 10,000 दिए हैं तो 10,000 हमें लिख देंगे, कोई मतलब नहीं है कि 10,000 की जगह पे 12,000 खर्चा हुआ। फर्म देता तो वहां दिमाग लगाते, लेकिन पार्टनर नहीं दिया, पार्टनर को ही देना था, जैसे इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था ही वॉज टू मीट ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब साधु को ही रियलाइजेशन एक्सपेंस देना था, साधु ने ही दे दिया। यहाँ लिखो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय हिम 12,000, साधु ने ही दे दिया। तो जाहिर सी बात है साधु को देना था, साधु ने दे दिया, तो इसकी तो एंट्री ही नहीं होगी। ई नंबर में आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 12,000, 9,000 were to be borne by Gopal, a partner, and the balance by the firm। यहां पे जरा आप चार्ट का सहायता लेंगे, देखिए मैं बताता हूं, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं ई नंबर बता रहा था, ई नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 है, तो यहां लिख दिया हम 12,000। अब 12,000 में दो टुकड़ा हो रहा है, 9,000 were to be borne by गोपाल, 12,000 में 9,000 गोपाल को देना था जो पार्टनर था, एंड द बैलेंस बाय द फर्म, तो बैलेंस कितना बचा 3,000, और 3,000 देना था फर्म को। अब क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि किसने पे किया है, तो हम पहले ही बताएं, जब भी क्वेश्चन में क्लियर ना हो किसने पे किया है तो हमेशा मानेंगे फर्म ने पे किया है। पहले तो हम दो टुकड़ा कर लिए कि खर्चा गिरा था 12,000, 12,000 में 9,000 देना था गोपाल को और बैलेंस देना था फर्म को, ये तो हमने निकाल लिया कि बॉर्न वाला स्थिति है। अब हमको पेड वाला बात समझना है, तो पेड वाला क्वेश्चन में क्लियर नहीं रहेगा तो हमेशा मानेंगे फर्म पे किया, ठीक है ना। अब यहाँ दो एंट्री होगी गोपाल को देना था फर्म ने दिया, फर्म को देना था फर्म ने दिया, देख रहे हैं ना, गोपाल को देना था फर्म ने दिया, फर्म को देना था फर्म ने दिया। तो पहले तो ये वाला पार्ट का एंट्री हम लोग चलो कर लेते हैं, फिर गोपाल वाला पार्ट का एंट्री करते हैं। तो जब भी फर्म को देना था फर्म ने ही दिया तो उसका एंट्री होता है बाबू रियलाइजेशन अकाउंट ईयर, फर्म को देना था इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट ईयर। टू कैश फर्म ने दिया तो टू कैश अकाउंट 3,000 रुपया। दूसरा केस इसी का, ई का सेकंड नंबर पार्ट। अब देखिए आपने गौर किया था कि 9,000 गोपाल को देना था लेकिन फॉर्म ने पे किया, और फॉर्म वाला लाइन क्लियर नहीं है किसने पे किया, तो हमने एज्यूम किया कि फॉर्म ने ही पे किया। तो वैसे स्थिति में सेकंड पार्ट का जिसको बॉर्न करना है उसको डेबिट करेंगे, मैंने पहले ही बताया, यानी गोपाल्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो लो भाई गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डीआर मैंने कर दिया, और टू फॉर्म ने दिया यानी फॉर्म का कैश खत्म हो गया, कितना भाई 9,000, एकदम इजी है, कोई गड़बड़ नहीं है ना। आई एफ नंबर में आता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 10,000 वेर पेड बाई राजा ए पार्टनर हु वाज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 था, वो राजा ने दे दिया जो एक पार्टनर है, और हु वाज टू बियर दीज एक्सपेंस, और उसी को देना था और उसी ने दे दिया। तो जाहिर सी बात है जब पार्टनर को देना था और पार्टनर ने ही दे दिया, तो आपको पहले ही बताया इसका कोई एंट्री नहीं होती है, तो आप लिखेंगे नो एंट्री। अब ऐसा नहीं कि यहाँ सादा छोड़ देंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा नो एंट्री, मतलब अगर किसी पार्टनर को देना था और पार्टनर ने ही दे दिया बच्चे तो उसका नो एंट्री होता है। आगे बढ़ते हैं, जी नंबर, जरा ध्यान से देना।
कनिका इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन फॉर विच सी इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 15,000। कनिका एक पार्टनर है जिसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करना है और उसके लिए उसको 15,000 का कमीशन दिया गया। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर 12,000 वेयर पेड बाय द फर्म। अब तो यहां पे लोचा हो गया, मतलब कनिका को कमीशन भी दिया गया 15,000 का कि भाई कनिका लो एक 15,000 का कमीशन और जो भी रियलाइजेशन का खर्चा होगा तुम देख लेना। लेकिन पता चला एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 हुआ और वो फर्म ने दे दिया, तो फर्म जो है कनिका से ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे हम 2 एंट्री पास करेंगे, फिर आपको कंबाइन भी सिखाएंगे जी नंबर का। सबसे पहले जी नंबर में आइए, जी में आइएगा। तो सबसे पहला एंट्री, किसी भी पार्टनर को अगर कमीशन मिलता है ना तो फॉर्म के लिए खर्चा होता है क्योंकि फॉर्म देता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो गया। और चूंकि कनिका को कमीशन मिला है तो कनिकास कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर हम बात करें अमाउंट का, तो 15,000 का कमीशन मिल रहा है तो हम बाबू यहां पे 15,000 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हो रहा है 12,000 हो रहा है, वो फॉर्म दे रहा है, देख लो। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर 12,000 एंड वे आर पेड बाय द फॉर्म। एक्चुअल जो खर्चा हुआ 12,000 का हुआ और उसने फॉर्म ने दे दिया। अब यहां देखेंगे कि बियर किसको करना था, तो भाई बियर करना था कनिका को। पे कौन किया है भाई, तो पे किया है फर्म। अब कनिका को देना था, फर्म ने दे दिया, तो जाहिर सी बात है जिसको बियर करना है उसको डेबिट करेंगे, यानी कनिकास कैपिटल अकाउंट फिर से हम डेबिट कर देंगे दूसरे वाले पार्ट के लिए। तो अगर हम कनिकास कैपिटल अकाउंट, अगर हम बाबू अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कनिकास कैपिटल अकाउंट हमने डीआर कर दिया 12,000 से, और इस पैसे को फॉर्म ने दिया है तो फॉर्म का हमने कैश भी घटा दिया 12,000। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 2 एंट्री पास करेंगे या कंबाइन एंट्री पास करेंगे, तो डिपेंड्स अपन यू, कंबाइन एंट्री पास करो या अलग अलग एंट्री पास करो। अगर हम कंबाइन करेंगे तो देखो कनिका क्रेडिट में 15,000 है, कनिका डेबिट में 12,000 है, यानी अगर इसका कंबाइन होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर 15,000, 2 कनिका 3,000 और 2 कैश 12,000 कंबाइन एंट्री। क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा है और डेबिट में कम है तो एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसकी कंबाइन एंट्री की बात करें, जी नंबर की कंबाइन एंट्री की, तो कुछ इस प्रकार होगा। रियलाइजेशन तो किसी भी कीमत पर डेबिट होगा और रियलाइजेशन जितना से डेबिट था उतना ही से होगा, यानी 15,000 से डेबिट होगा। 2 कनिका एडजस्ट कर देंगे हम लोग, तो कनिकास कैपिटल अकाउंट 3,000 से हमने एडजस्ट कर दिया बच्चा, और कैश में 12,000 हमने दे दिया। तो ये हो गया 12, 3, 15,000 कंबाइन एंट्री। अब आते हैं बच्चे एच में। अनमोल इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन फॉर विच ही इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 14,000। अनमोल को सारे खर्चे देखने थे, उसके लिए उसको 14,000 रुपया मिल रहा है कमीशन के रूप में। तो पहली पार्ट का एंट्री करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस 90,000 है, फॉर्म ने दिया है, ये बात तो क्लियर हो गया। यानी अनमोल को कमीशन मिला है, और जब भी किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है ना तो फॉर्म के लिए खर्चा होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डीआर कर देंगे। और 2 अनमोल को मिल रहा है तो अनमोल कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देंगे। और जब देख लेंगे अमाउंट कितना देना है, तो आपने देखा 14,000 हुआ और एक्चुअल खर्चा 19,000 फॉर्म ने दिया, तो यहाँ पे हम 14,000 लिख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अनमोल को तो कमीशन मिला है 14,000 का, उसके लिए उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करना था, लेकिन पता चला एक्चुअल खर्चा फॉर्म ने दे दिया और बियर करना था अनमोल को। तो जिसको बियर करना था हम उसको डेबिट कर देंगे, पहले ही बताया है। तो अनमोल को बियर करना था, अनमोल अकाउंट डीआर कर दिया, और फॉर्म ने दे दिया तो फॉर्म दे दिया, तो फॉर्म का कैश घट गया, तो 2 कैश या बैंक अकाउंट जो भी लिखना है, और यहाँ पे 19,000 लिख दिया।
अब सवाल ये उठता है कि सर ये दोनों सेपरेट एंट्री करेंगे या कंबाइन एंट्री करेंगे। तो बच्चे कंबाइन एंट्री कर रहे हैं आप, एग्जाम में दोनों ही कर सकते हैं, सेपरेट कर लो या कंबाइन कर लो। तो अगर हम बात करें कंबाइन एंट्री की इसकी, तो रियलाइजेशन का तो खर्चा जो हो रहा है वो लिखेंगे ही, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो गया। लेकिन कमीशन से ज्यादा उसको बियर करना था, तो जितना ज्यादा बियर किया जाए करना होगा तो अनमोल को उतना से हम डेबिट कर देंगे। तो अनमोल्स कैपिटल अकाउंट डीआर भी होगा कितना से, ये हो गया 14,000 और 5,000 से ये हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट हो जाएगा 19,000। फॉर्म ने दे दिया टोटल 19,000। अगर डायरेक्ट कंबाइन एंट्री की बात करें तो कुछ इस प्रकार समझेंगे। फॉर्म ने कमीशन फॉर्म को देना था 14,000 रुपया, कमीशन दे रहा था, और अनमोल को 14,000 मिलना था, 19,000 उससे लेना था। तो अनमोल एक पार्टनर है जिसको 14,000 कमीशन देना था और 19,000 खर्चा उससे करवाना था। तो यानी हम बैलेंस अगर कर ले तो 5,000 उससे ले लेंगे, हम वसूली कर लेंगे, तो 5,000 डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट, जैसे आप समझ लो। आइए आई नंबर में पहुंचते हैं और शायद लास्ट ही है। Realization expense paid by A are 3,000 and paid by B are 6,000. However, these expenses were to be borne by firm. मतलब आपने यहाँ पे देखा, अमाउंट जरा देख लेते हैं, 3,000 और 6,000 की बात है, ए और बी है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्म को देना था और पार्टनर ने दे दिया। मैंने पहले ही बताया, जिसको देना था उसको डेबिट कर देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 6 और 3 देख लेते हैं। फिर अमाउंट 6,000 और 3,000, तो 9,000 फर्म को देना था, लेकिन दे कौन दिया है बच्चा, पार्टनर ने दे दिया है। तो उस पार्टनर को हम लौटा देंगे, और जब भी उसको लौटाएंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगर अमाउंट की बात करें तो 3,000 ए को देना था और 6,000 बी को देना था, क्योंकि इन्होंने दे दिया था। ठीक है बच्चे, और इस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया मेरे साथ। अगर इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो हमसे आप जरूर पूछेंगे बच्चा। तो आप सीख गए होंगे। ये जो लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया रियलाइजेशन एक्सपेंस के बेसिस पर, तो सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। नहीं नोट किया होगा तो प्लीज नोट करिएगा, हम क्वेश्चन आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारे क्वेश्चन को आपके साथ डील किया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं, कोई भी टफ नहीं है। तो 1 बाय 1 करके ये सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन को फिर एक बार अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा और मेरे सोल्यूशन से टैली कीजिएगा। जो मैंने सोल्यूशन आपको दे रखा है, ये रहा मेरा सोल्यूशन। आप उसे टैली करके आप देखिएगा आपने क्या गलत किया। जहाँ कंबाइन हो सकता है, जैसे कि यहाँ भी आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, मैंने 2 एंट्री पास किया, आप यहाँ कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, क्योंकि कैश दोनों में है तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। आप कंबाइन भी इसका कर सकते हैं, यू कैन पास कंबाइन एंट्री। इसका कंबाइन एंट्री आप चाहे तो पास कर सकते हैं। एफ नंबर में नो एंट्री है, जी में आप देख लीजिए 2 एंट्री था और फिर मैंने इसका कंबाइन एंट्री भी पास किया। एच में भी 2 एंट्री पास करके उसका कंबाइन एंट्री किया, और आई क्या तो सिंगल एंट्री था। नरेशन आप खुद से लिख लेंगे बच्चे, मैंने पहले ही बता दिया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूले बच्चा, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।